एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो हमें दिया गया डेसिमल फॉर्म, इसको हमें पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है वहाँ पे हमें दोनों तरफ 10 से गुना करना है, जहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है वहाँ पे 100 से, और जहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लेट x बराबर 0.4777 इस तरीके से, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। पहले हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 4.7777 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, यहां पर भी हम काम कर सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको फिर से हम 10 से गुना कर दें तो हमारा 100x हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 47.777। इससे क्या फायदा होगा कि पॉइंट के बाद हमारे पास आ जाएगा 777 और पहले भी हमें 77 आया हुआ है। ठीक है, अगर हम चाहें यहीं पर से हम माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड, यानी कि इसमें से इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x में से घटाएंगे 4.777। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे 0.477 इस तरीके से। ठीक है, तो 10 में से एक जाएगा तो 9x हो गया, और यहाँ 4.77 में से 0.477 घटाएंगे तो 4.7 में 4 गया 3 हो जाएगा, 4.3 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 44.3 बाई 9 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 43/90। कैसे आया ये, तो देखो यहाँ पर 4.777 है। ठीक है, और यहाँ पे घटाना कितना है, 0.477। तो इस तरीके से घटाएंगे, इधर तो सब 77 है तो ये तो 0 हो गया, साथ में 4 जाएगा 3, इधर पॉइंट और इधर 4 आ जाएगा, 4.3 आया। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। कह रहा है कि इसको, सेम क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, और कह रहा है कि क्या तुम सरप्राइज हुए अपने आंसर से, क्या तुमको हैरत हुई अपने आंसर को देख के। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तुम ये अपने डिस्कस करो टीचर से और अपने क्लासमेट से कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, व्हाई द आंसर मेक सेंस, ये जो आंसर आया है तुम्हारा इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, और इस तरीके का क्यों आंसर आया है। क्वेश्चन में क्या है, 0.9999 इस तरीके से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बराबर इतना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया था 0.9 और इसके ऊपर रेकरिंग है, यानी कि यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 0.999, इसका मतलब सिर्फ 9 ही रिपीट हो रहा है, तो 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि हमें एक जीरो यानी कि 10 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, हम लिख नहीं रहे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9.999 इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या हो जाएगा, 10x में से 1x निकल जाएगा तो 9x आ जाएगा, और 9.99 में से 0.9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आएगा सिर्फ, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 यानी कि 1। इसका मतलब ये जो x है ना, जो हम 0.99 ये माने थे, वहां पे x की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि ये और ये 1 हो गया, यानी कि ये दोनों बराबर क्यों कैसे हो गया, 0.9999 जो है वो लगभग बराबर हो गया 1 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है इनफाइनाइट टाइम्स 9 है, तो ये एकदम बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएगा 1 के, इसलिए हमें आंसर में 1 आया कि ये 1 और 0.99999 ये जो लिखेंगे ये दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अलग अलग एग्जाम्पल जो तुम यहाँ पर रेशनल नंबर देख रही हो, उन एग्जाम्पल्स को तुम देखो और ये पता करो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तुमको एग्जाम्पल लेना है रेशनल नंबर का। कैसे रेशनल नंबर्स को लेने हैं, जिसमें कोई कट नहीं रहा हो। जैसे देखो यहाँ पे तो ये कट रहा है ना, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट रहा है। तुमको ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं जो कटे मतलब फर्दर नहीं काट सकते हो। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर तुमको लेने हैं
उसके बाद कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू आर विथ नो कॉमन इंटर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड हैविंग, और उसका ऐसा रेशनल नंबर लेना है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको ऐसे रेशनल नंबर नहीं लेने हैं जिसका नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ पे तुमको कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो तुमको गेस करना है कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम लोग ये करेंगे कि जैसे मान लो कि हमने कोई एग्जांपल लिया, सपोज दैट हमने एक रेशनल नंबर लिया 36 बटा 100 लिया, ठीक है ना, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आया। अब इसको हम काटेंगे, पहले काटेंगे तो 4 से कटेगा दोनों, तो 4 नंबर 36 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 9 बटा 25 आया। इसी तरीके से और भी तुमको एक रेशनल नंबर ले लेना है, जैसे सपोज दैट हम लेते हैं 35 बटा सपोज दैट 21 ले लेते हैं, तो देखो ये क्या हो रहा है 7। लेकिन यहाँ पे जब इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो तुम ऐसे एग्जांपल्स देखो कि जब इसको तुम भाग लगाओगी तो भाग लगा के देखो कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे टर्मिनेटिंग आ रहा है तभी उसको तुम एग्जाम्पल ले सकती हो, अदरवाइज उसको एग्जाम्पल में लेना भी नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे 42 बटा 8 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा जो होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग होगा। जब इसको तुम पॉइंट में चेंज करोगी तो ये टर्मिनेटिंग ही आएगा। अब इसको देखो काट के देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 2 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, तो 21 बटा 4 अभी कटेगा नहीं ना, तो हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया 21 बटा 4, 2 हमने ले लिया। अभी हम 2 ही की बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर की, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी तुमको दिख रहा है, क्यू की किस प्रॉपर्टी को तुम गेस कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जब हम देख पा रहे हैं तो हम 9 बटा 25 को हम लिख सकते हैं 9 बटा 5 गुने 5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 9 बटा, इसको हटाते हैं अभी, 5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि Q जो है ना वो हमारा 5 के पावर में आ रहा है। कब? जब हमारे पास एक ऐसा रेशनल नंबर दिया गया था जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला था, तो उसमें जब हम Q को देखा तो हमने देखा कि 5 का पावर m आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल मेरा क्या था 21 बटा 4, तो 21 बटा 4 ले लेते हैं। अब 21 बटा 4 है ना, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी कि 21 बटा 2 का पावर 2। बात समझ में आई? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना उसके पावर में क्या आ रहा है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है, तो या तो 5 के पावर में आ रहा है, 5 के पावर में आ रहा है, या 2 के पावर में आ रहा है। इसी तरीके से और भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर दिया गया है वो रेशनल नंबर अगर से टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला हो, ऐसा रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर 2 तरीके के हो सकते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है रिपीटिंग, और एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। तो जो टर्मिनेटिंग होगा उस रेशनल नंबर का क्यू जो होगा वो किस रूप में होगा, या तो वो 5 के पावर के रूप में होगा इस तरीके से, यानी कि 5 के पावर में होगा, या 2 के पावर में होगा, या इस तरीके से होगा 5 का पावर और गुने 2 का पावर, इस तरीके से होगा। ये आपको याद रखना, क्योंकि ये 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए, कि आपको याद रखना होगा कि कोई एक ऐसा रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला हो, उसमें क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो वो 5 के पावर में होगा, या 2 के पावर में होगा, या इस रूप में होगा। अब आपको मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 35 बटा 42, मैंने कहा था कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो हम तो भाग नहीं लगाए थे, लेकिन फिर भी हम क्यों बताएं, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर हम 7 से काटते, 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42, तो 5 बटा 6 आ रहा है। अब 5 बटा 6 को हम लिखना है 2 गुने 3, देखो यहाँ 2 का पावर तो आ रहा है, प्लस 3 का भी पावर आ गया है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए 5 का पावर या 2 का पावर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कह रहा है कि तुमको ये पता करना है कि पीएक्स कोई पॉलिनोमियल है, जीएक्स भाग लगा रहे हैं, जीएक्स का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिससे हम भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तुमको फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये पता करना है कि क्या जीएक्स जो है वो एक फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो यहां पर px बराबर दिया गया ये और gx बराबर ये, यानी कि ये कोई पॉलिनोमियल है और इसमें हम gx से भाग लगा रहे हैं,
इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, यहां पे हम इससे भाग लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें इससे भाग लगा रहे हैं, तो क्या ये कट जाएगा पूरा, ये हमें पता करना है। बट ऐसे भाग करके नहीं, हमें यूज करना है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर से कोई पॉलिनोमियल किसी को पूरी तरीके से भाग करेगा यानी कि फैक्टर होगा, कब, जब इसका यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे और x बराबर हो जाएगा -1। ये जो -1 है ना, और यहां पर हम p -1 निकालेंगे। हमारे पास px कितना दिया हुआ था, px बराबर दिया हुआ है हमारे पास 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम x प्लस 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो p ऑफ -1 0 होना चाहिए। अब हम चेक कर रहे हैं कि p ऑफ -1 0 होता है कि नहीं, तो हम यहाँ -1 पुट करेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर स्क्वायर 2 इंटू -1 पुट कर दिया, क्या बन जाएगा, -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 ही होगा, यानी कि फिर -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जार 2 हो गया, -1। अब देखो प्लस में 1 माइनस में 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस में 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 आ गया। तो लिखेंगे यहां पर कि चूंकि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए दैट्स वाई x प्लस 1 यानी कि gx जो था हमारा इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि जो px हमारे पास ये है, ये इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कह रहा है कि k का वैल्यू पता करो, कब, जबकि x माइनस 1 फैक्टर ऑफ px का, यानी कि px दे दिया है और कह रहा है कि अगर हम उसमें x माइनस 1 से भाग लगाएं, ठीक है, तो k की वैल्यू पता करो कि जब ये फैक्टर हो। फैक्टर कब होता है, जब हम x माइनस 1 से इसमें भाग लगाएंगे और ये 0 हो जाए इसका रिमाइंडर, तब हम कहेंगे x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो k की वैल्यू कौन सी रखें कि ये पूरा पूरी कट जाए, तो कैसे पता करेंगे, यहां पर हमारे पास px दे दिया है, gx दे दिया है, और कहा जा रहा है कि k की वो वैल्यू पता करो जब gx एक फैक्टर हो। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि सिंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, चूंकि ये फैक्टर है, इसका मतलब कि देखो x माइनस 1 है ना, तो -1 है तो तुम लिखोगी प्लस p ऑफ 1 लिखना होगा, यानी कि अगर यहां x माइनस 1 दिया गया है तो हमें लिखना होगा p ऑफ 1। अगर यहां x प्लस 1 होता तो हम क्या लिखते हैं, p ऑफ -1। तो ये 0 होगा कब, जब ये इसका फैक्टर होगा तब। बात समझ में आ गई, जब ये इसका एक फैक्टर होगा तो ये 0 होगा। अब p ऑफ 1 निकालेंगे तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, देखो p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, और p ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, तो हम बराबर लिख देंगे 0। अब यहां से देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस k और प्लस √2 बराबर 0। ठीक है ना। अब यहां पर ये अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 बाहर जाएगा यानी कि 0 के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा k और ये हो जाएगा -2 माइनस √2। तो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें k की वैल्यू पता चल गई। देखो एक्सरसाइज कौन सा है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन फिगर 6.17 यानी कि ये फिगर दिया गया है, POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे QOR इज परपेंडिकुलर टू लाइन, यानी कि ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ये जो OR है ना ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। पहली चीज हमें बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद कह रहा है कि OS इज अनदर रे, OS एक दूसरा रे है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, जो कि OR और OP के बीच में है, कहां पे नहीं पता है लेकिन बीच में कहीं पर है। अब कह रहे हैं प्रूफ करिए ROS बराबर हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाते हैं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ROS निकालना है, ROS इस एंगल को निकालना है, ठीक है। तो हम पहले ROS निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ROS निकालते हैं,
ROS निकालते कैसे हैं, तो देखो POR, ये POR है, एंगल POR, इसमें से माइनस कर देंगे POS को, तो हमें क्या निकल जाएगा, ROS, है ना। ये सिंपल सी बात है कि अगर हमें ये एंगल निकालना है तो इस पूरे में से हम इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। अगेन हम ROS निकालेंगे किस तरीके से, तो देखिए ROS, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को हम माइनस कर देंगे, तो इस पूरे एंगल का नाम क्या है, तो QOS है, तो हम यहाँ लिखेंगे QOS, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, तो QOR को, ये इसको, यानी कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है इसको माइनस करेंगे इस एंगल में से। मतलब क्या हो गया कि ये एंगल आपको दिया हुआ है ऐसे, और इसमें से अगर हम इसको घटा देते तो हमें ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा एंगल हमारा QOS हो गया और छोटा एंगल हमारा QOR हो गया, QOR। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, यहां पर। तो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 एंगल ROS, और ये जो है ये पूरा इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि POR माइनस POS प्लस QOS माइनस QOR, ये हो गया, ठीक है। इस दोनों को यहां रखा और इस दोनों को यहां रखा। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि QOR ये है और POR ये दोनों 90-90 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये जब लाइन है ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, QOR और POR तो बराबर हो गया। तो QOR कहां है, ये देखो QOR यहां है और POR यहां है, ये दोनों बराबर है और प्लस में और माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एंगल ROS बराबर हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, और ये निगेटिव है इसको हम बाद में लिख सकते हैं, तो QOS माइनस POS, यहां तक हो गया। अब यहां से जो दो यहां है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा, यहां हम 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे, जैसे हम यहां पर देखो एक चीज बता रहे हैं कि 2x बराबर मान लो b है, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर b/2 लिख सकते हैं, या नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2 b भी लिख सकते हैं, 1/2 हाफ ऑफ b लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे ROS बराबर हाफ, ये 2 इधर आके हाफ हो गया, और यहां लिख देंगे QOS माइनस POS, और यही हमें यहां पर देखो प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इट इज गिवन दैट XYZ बराबर 64 डिग्री, XYZ कोई एंगल है जो कि 64 डिग्री है, ठीक है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और XY को प्रोड्यूस कर दिया गया है पॉइंट P तक, यानी कि XYZ में XY साइड होगा ही होगा, तो इसको प्रोड्यूस कर दिया गया पॉइंट P तक। कहता है ड्रॉ ए फिगर, इसको एक फिगर के माध्यम से पहले फिगर ड्रॉ करो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपको सूचना दी गई है। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP फाइंड इतना एंड रिफ्लेक्स ऑफ इतना, यानी कि ये पता करना है और इसका रिफ्लेक्स मालूम करना है। तो पहले तो हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहली चीज कि यहां पर फिगर कैसे बनेगा, तो यहां पर फिगर में आप अपने किताब में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है XYZ एंगल है 64 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर XYZ पहले हम बनाते हैं। आप कैसे बना सकते हैं, यहां पर हम पहले 64 डिग्री बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये XYZ लिखो, XYZ लिखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर X, यहाँ पर हम Y और यहाँ पर Z कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये XYZ हमारा कितना हो गया, 64 डिग्री हो गया, ये 64 हमने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है XY इज प्रोड्यूस्ड, XY को प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाया गया, 2 पॉइंट P, XY ये है ना, तो इसको हम Y को थोड़ा इधर लिख देते हैं, और कह रहा है XY को बढ़ाया गया, तो इसको हमने पीछे की तरफ इसी तरीके से बढ़ाया, ठीक है, इसको बढ़ाया, इसको हम बढ़ाए। कह रहा है कि पॉइंट P तक लेके गए। अब मान लो कि पॉइंट P हमारे पास सपोज दैट यहां पर है, पॉइंट P है, ठीक है ना। अब उसके बाद कहता है ड्रॉ ए फिगर, हमने फिगर बना लिया। अब कह रहा है इफ रे YQ, अगर से YQ एक रे है, बाइसेक्ट ZYP, ZYP को बाइसेक्ट करती है YQ रे, इसका बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये और ये बराबर होगा। बाइसेक्ट का मतलब तो ये हुआ कि दोनों बराबर एंगल हो गया, ठीक है ना, ये पूरा एंगल बट गया है 2 भाग में। अब आपको पता करना है ZYP, तो ZYP पहले तो आपको ये पता करना है, ये निकालो। उसके बाद कह रहा है कि XYQ निकालना है, XYQ
क्यू निकालना है, मतलब ये पूरा एंगल निकालना है आपको एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो हमको निकालना है वो है वाई पी क्यू का रिफ्लेक्स, मतलब क्या कि इस पूरे एंगल को निकालना है, ये यहाँ से यहाँ, जैसे कि आपको यहाँ पर वाई पी क्यू दिया गया है ये, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, इस पूरे को निकालना, मतलब इसको 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, हम निकालते हैं एक्स वाई क्यू को, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू को कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स पी इज अ लाइन, एक्स पी क्या है, एक लाइन है, इसलिए लाइन पर जो भी एंगल बनेगा एक पॉइंट पर, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, अगर उस पर जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 180 होगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, है ना, जेड वाई पी दोनों मिलाकर कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड कितना है 64 है, तो 64 प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जेड वाई पी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1, यानी कि 116 डिग्री हो गया, तो जेड वाई पी तो 116 हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई जेड तो हमें पता है, इसमें हम जेड वाई क्यू अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा पूरा एंगल निकल जाएगा, तो जेड वाई क्यू तो निकाल सकते हैं ना, जेड वाई क्यू बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा जेड वाई पी का आधा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है ना इस लाइन के जरिए, इसलिए जेड वाई पी का आधा करेंगे, तो जेड वाई पी का आधा का मतलब 116/2 यानी कि 58 डिग्री आ गया। अब जो हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, तो 64 और ये एंगल जो हमने निकाला अभी 58 वो ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 5 6 11 1 12 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई क्यू निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी वाई क्यू, यानी कि क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो देखो क्यू वाई पी जो होगा वो और जेड वाई क्यू जो कि अभी हमने ऊपर में निकाला है जेड वाई क्यू दोनों बराबर होगा, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, और ये दोनों कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो यहां पर लिख देंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी बराबर, मैंने क्या बताया था 360 डिग्री में से घटा देना है, तो एंगल क्यू वाई पी को घटा दीजिए, तो कितना होगा 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी कितना हो गया 58 डिग्री, तो 58 डिग्री लिख दिया, कितना हो गया 10 में से 8 गया 2, 5 में 5 गया 0, ये 3, यानी कि 302 डिग्री ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आज जो भी डाउट था रिवीजन में, जो भी आपको डाउट था उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया। इस तरह के आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी रिवीजन आपको कर रहे हैं और जहां पे डाउट हो आप क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।